हेलो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि आपके तुलसी का पौधा हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे और पूरी सर्दियों भर इसी तरह हरा भरा बना रहे। दोस्तों करीब करीब सर्दियां सब जगह पड़ने लगी हैं और सर्दियों में अपने तुलसी के प्लांट की केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है। यदि आप इनकी एक्स्ट्रा केयर नहीं करते हैं तो सर्दियों में आपका पौधा खराब हो सकता है, और यदि आप केयर कर लेते हैं तो पूरी सर्दी भर आपका पौधा खराब नहीं होगा। सर्दियों में तुलसी के पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, और यदि ज़्यादा पत्तियां पीली पड़ने लगें तो वो झड़ने लगेंगी। ऐसे में यदि आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो आपका पूरा पौधा खराब हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैं वही 10 बातें आपको बताऊंगी जिनको यदि आप अपना लेते हैं तो आपका पौधा सर्दियों भर हरा भरा रहेगा, खराब बिल्कुल नहीं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, उसमें यदि आप नया पौधा खरीद कर नर्सरी से लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि इस समय तुलसी का प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाता। यदि आप नया प्लांट ले आएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए आप नया प्लांट बिल्कुल ना खरीदें। यदि आपके घर का प्लांट सूख गया है और उस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मजबूरी है आपको लेना, तो आप ले आइएगा, पर उसको ज्यों का त्यों ही रखें। उसके ज़्यादा रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करें, उसकी रूट को डिस्टर्ब ना करें, उसकी ज़्यादा मिट्टी ना हटाएं। एक जो ज्यों का त्यों उसको इसे ही अपने गमले में शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो वो दोस्तों सर्वाइव नहीं कर पाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। और हो सकता है कि उसमें फंगस का अटैक भी हो जाए, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कर दें। फंगस और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें 8 से 10 बूंदें नीम ऑयल की डालकर अच्छे से हिला करके अपने तुलसी के प्लांट में स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से उसमें जो भी फंगस लगा होगा या कीड़े मकोड़े लगे होंगे उनका सबका सफाया हो जाएगा और आपका प्लांट स्वस्थ रहेगा। और यदि नहीं भी फंगस लगा है तब भी आप इसमें ज़रूर से ज़रूर एक बार स्प्रे कर दें। ऐसा करने से आपके प्लांट में फंगस लगेगा नहीं, कीड़े भी नहीं लगेंगे और आपका प्लांट स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों ये काम आपको ज़रूर करना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि सर्दी के सीजन में आपको अपने तुलसी के प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना। वो जिस गमले में लगा उसी गमले में लगा रहने दें। यदि किसी कारणवश मजबूरीवश आपको रिपोर्ट करना पड़ रहा है, आपका गमला टूट गया है या कुछ और कारण है, तो आप यदि इसे रिपोर्ट करना चाहते हैं बड़े गमले में तो इसकी रूट बॉल को तोड़ें नहीं, ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, अच्छे से लगा दें। इसकी मिट्टी को ज़्यादा ना हटाएं और ज्यों का त्यों इस गमले से उस गमले में शिफ्ट कर दें, और जहां तक बने तो इसे दूसरे गमले में शिफ्ट ना करें सर्दियों भर। जब सर्दियां ख़त्म हो जाएं तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका प्लांट डिस्टर्ब नहीं होगा, उसके कोई नुकसान नहीं होगा और ज्यों का त्यों बना रहेगा, हरा भरा बना रहेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। यदि बहुत ही ज़रूरी है, ज़्यादा मंजरी लग गई है, तो जो सूख रही है मंजरी उसको आप थोड़ा सा तोड़कर ऊपर ऊपर तोड़कर हटा दें। उसको किसी कैंची या किसी तेज धार वाले चीज़ से काट करके बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, उसको ना काटें, ज्यों का त्यों बना रहने दें। अगर हरी वाली मंजरी है तो उसे थोड़ा सा काट कर हटा दें, लेकिन ज़्यादा प्रूनिंग के चक्कर में ना पड़े। यदि आपके मन में विचार आ रहा हो कि हम प्रूनिंग कर दें अपने प्लांट की, तो ये समय बिल्कुल नहीं है प्रूनिंग करने का। इसमें से जो मंजरी है वो काट कर तो आप हटा सकते हैं, लेकिन इसकी टहनियों को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि सर्दियों में तुलसी का प्लांट डोरमेंसी में होता है, उसकी ग्रोथ रुक गई होती है, और यदि आप ज़्यादा प्रूनिंग कर देते हैं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। यदि आपके पौधे में मंजरी ज़्यादा लगी है तो आप धीरे धीरे मंजरी को काट कर हटा दें, और यदि थोड़ी लगी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़्यादा उसकी प्रूनिंग करने के चक्कर में ना पड़ें, नहीं आपका पौधा खराब हो सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि आपके तुलसी के प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो पीली पड़ रही पत्तियों को आप समय समय पर हटाते रहें, क्योंकि एक पत्ती जो पीली पड़ जाती है उसके संपर्क में अन्य पत्तियां आती हैं और वो भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो जो पत्तियां पीली हैं उनको हटाते रहें और आप अपने प्लांट की देखरेख हमेशा करते रहें। अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों कि आप अपने प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां पर 4 से 5 घंटे की धूप तो आती हो, मतलब कि फुल सनलाइट तो आती ही हो, जिससे आपके प्लांट में कोई फंगस और कीड़े मकोड़े नहीं लग पाएंगे।
क्योंकि सर्दियों के सीजन में फंगस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सर्दियों के सीजन में आपको अपने पौधे को पानी कितना देना है। आपको अपने पौधे को पानी ज़्यादा नहीं देना है, पानी उतना ही देना है जितने की मिट्टी में नमी बनी रहे। ज़्यादा पानी देने से आपका पौधा खराब हो सकता है। मिट्टी को गीला नहीं करना है, पानी देते समय गमले की मिट्टी को पहले चेक कर लेना है। अगर मिट्टी भुरभुरी और सूखी लग रही है तो आप उसमें पानी दे सकते हैं। यदि मिट्टी गीली है तो आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है। हो सके तो मॉर्निंग के समय ही पानी दें, इवनिंग के समय पानी ना दें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, जिससे पौधे की रूट सड़ेंगी नहीं और आपका पौधा खराब नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने प्लांट में ज़्यादा पानी नहीं देना है सर्दियों के सीजन। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब ज़्यादा कोहरा गिरने लगे तो आपको अपने प्लांट को छज्जा के नीचे रखना है। यदि छज्जा नहीं है तो आप इसे किसी कपड़े के माध्यम से ढक दें। ऐसा करने से आपके तुलसी का पौधे को कोहरा से बहुत हद तक बचाया जा सकता है। और जब ज़्यादा कोहरा गिरने लगता है तो पत्तियां काली पड़ने लगती हैं, तो इनके बचाव के लिए आप अपने तुलसी के प्लांट को शाम के समय ढक दें और मॉर्निंग के समय उसे खोल दें। ऐसा करने से आप अपने तुलसी के प्लांट को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। एक बात दोस्तों और ध्यान रखना है, यदि आपके तुलसी के पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आप वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना करें। ऐसा करने से आप अपने तुलसी के प्लांट को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि दोस्तों आपको अपने तुलसी के पौधे में 10 से 15 दिन के अंतराल में किसी न किसी फंगिसाइड का स्प्रे जरूर करना। ऐसा करने से आपका तुलसी का जो प्लांट है वो फंगस से बचा रहेगा, कीड़े मकोड़ों से बचा रहेगा। आप जब भी फंगस साइड का प्रयोग करें, स्प्रे करें तो पत्तियों के दोनों साइड पर, पीछे साइड पर और ऊपर साइड पर दोनों जगह करना है। यदि आप किसी फंगिसाइड नहीं है आपके पास तो आप हल्दी पाउडर का स्प्रे बनाकर लूकड़ बना लीजिए, उसका स्प्रे कर दीजिए। नहीं तो आप खाने वाला सोडा लीजिए और 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके अपने पौधे के ऊपर नीचे पत्तियों के दोनों साइड पर स्प्रे कर दीजिए। ऐसा करने से आपका पौधा काफ़ी हद तक बचा रहेगा, फंगस से बच जाएगा तो हरा भरा रहेगा। दोस्तों मैं जहाँ तक सलाह देती हूँ कि आप किसी केमिकल का स्प्रे ना करें, क्योंकि केमिकल का स्प्रे करने से पत्तियाँ खराब हो जाती हैं। क्योंकि तुलसी के पौधे को हम लोग हमेशा अपने किचन में यूज करते हैं, चाय बनाने में, काढ़ा बनाने में। तो इस तरह से अगर किसी दवा को डाल देंगे तो वो हमें नुकसान कर सकती है, इसलिए आप किसी केमिकल का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगले पॉइंट में दोस्तों बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। दोस्तों अपने पौधे को हरा भरा और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें पौधों को कोई ना कोई फर्टिलाइजर तो देनी ही होती है। तुलसी के पौधे को भी ऐसी भीषण सर्दी में हरा भरा रखने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए हम कोई ना कोई फर्टिलाइजर जरूर दें। इसमें आप गोबर की खाद दे सकते हैं या किचन वेस्ट कंपोस्ट दे सकते हैं। यदि ये भी नहीं है आपके पास तो केले के छिलकों को आप पानी में भिगो कर रख दें 2 रात के लिए और उसके पानी को छानकर आप अपने प्लांट की सॉइल में दे सकते हैं। केले के छिलकों में पोटेशियम होता है जिससे आपका पौधा अच्छा बना रहता है, उसको न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मिलता है जिससे वो एकदम हरा भरा और उसके पत्ते स्वस्थ होते हैं। यदि आप ये भी नहीं दे सकते हैं तो आप यूज की हुई चाय पत्ती को ड्राई कर लें और उसको अपने पौधे की सॉइल में डाल दें और अच्छे से गुड़ाई कर दें और थोड़ा पानी दे दें। ऐसा करने से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो ये रहे दोस्तों 10 काम जो आप अपने तुलसी के प्लांट में कर लेते हैं तो सर्दियों भर आपका प्लांट स्वस्थ और हरा भरा रहेगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।